जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, अभी अभी मार्केट से आया जस्ट, तो मैं आके अभी बैठा ही हूँ। तो भाई लाइव तो अभी आऊँगा नहीं, क्योंकि लाइव का टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं वीडियो बना दिया मैंने एक अभी अभी जस्ट। लाइव मैं तभी आया करूँगा जब कोई आपको स्पेशल चीज़ बतानी हो। फालतू में लाइव आने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, या आपको लगातार जवाब देने हो तब मैं लाइव आया करूँगा, और बीच बीच में हर 2-3 दिन में आ जाऊँगा जब आपको लगातार जवाब देने हो। और भाई एक चीज़ बताऊँगा आपको मैं, क्योंकि जो 9760986145 वाले पर नंबर पे बहुत कॉल आ रही हैं, तो मैं एक बात बता दूँ आपको। अब आप 7417 पे कल से आप कॉल करेंगे, क्योंकि वो नंबर ज़्यादातर खुलेगा, और अभी भी वो नंबर खुला हुआ है, लेकिन अभी आप उस पर कॉल ना करें। तो 7417 वाला नंबर है जो मेरा, वो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। एक बार नंबर मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरा 7417166520 वाला नंबर है मित्रों, तो वो नंबर कल से खुलेगा 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, और उसी में आपको कॉल करना है। सुबह 11 से 1 और शाम को 5:30 से लेकर के 8 साढ़े 8 बजे तक, ठीक है साहब। तो उसमें आपको कॉल करना है, और उसी में आपको मैं सवाल जवाब दिया करूँगा। ज़्यादा इस नंबर पे 9760 पे कॉल ना करें, क्योंकि ये व्हाट्सअप नंबर है। नंबर कई बार आपके ब्लॉक हो गए इसी वजह से, कि ज़्यादा कॉल करने की वजह से। आप 3 बार करोगे ब्लॉक हो जाएगा, फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। नंबर मैं खोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्लॉक में इतने नंबर हैं कि मैं नहीं खोल पाता। नंबर में मेरे नंबर किसी कारण से ब्लॉक नहीं होते, इसी वजह से ब्लॉक होते हैं, क्योंकि बाकी मैं तो ऐसा कुछ करता नहीं कि नंबर ब्लॉक हो आपके। और जो भाई गुरु दीक्षा की लाइन में जो भी लग रहे हैं, आज भी मैंने 1 2 3 4 लोगों को दिए है, तो आपका नंबर भी ज़रूर आ जाएगा, चिंता ना करें। इसकी एक वजह है कि मैं अकेला और आप इतने सारे। चलिए कोई बात नहीं। आज का मैं कुछ लेडीज़ स्पेशल रख रहा हूँ इसको, और ये लेडीज़ स्पेशल रहेगा। बहुत लेडीज़ और बहनों की मांग आई है मेरे पास कि आप लेडीज़ के लिए कुछ नहीं बताते हैं, तो देखिए मैं बता देता हूँ। पहले तो लेडीज़ के साधना से संबंधित मतलब जानकारी देता हूँ आपको। देखिए, जब लेडीज, बहुत सारी लेडीज़ों का एक प्रश्न है कि गुरु किसे बनाएं। देखिए, लेडीज़ के लिए मैं एक बात बता दूं, आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ देखनी होगी, क्योंकि आप किसी से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाएंगी, या किसी से मिलने नहीं जा पाएंगी, क्योंकि आप लेडीज़ वगैरह जो घर में बिजी रहती हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें हमेशा गुरु के रूप में, आप जो आपसे परामर्श ले सके, जिससे आप बिल्कुल स्पष्ट परामर्श ले सकें आप जिससे, ठीक है। और जो माइंड का मतलब सही हो, खुले दिमाग का हो, और उसके दिमाग में गंदगी ना हो, क्योंकि लेडीज़ को बहुत पहचान होती है आदमी की दिमाग की, कि ये क्या सोचता है, ये क्या करता है। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि गुरु घंटालों के जाल में फंसती चली जाती हैं, जबकि उनको मालूम होता है कि ये आदमी गलत है, तो भी फंस जाती है। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करें। और जी, तो आपको एक बार बात करने से मालूम पड़ जाएगा कि व्यक्ति कैसा है। अगर आपकी मन सही है और इच्छा सही है, दुर्वचन बोलने वाला, कड़वे वचन बोलने वाला, या फिर गाली गलौज या गंदी बातें बोलने वाला, अगर किसी लेडीज ऐसे व्यक्ति को किसी को गुरु बनाती है, तो वो हमेशा पछताती है। क्योंकि जो अपनी गालियों में माँ बहन का नाम ले लेता है, तो गुरु परंपरा या उसको निर्वाह नहीं कर रहा है, पक्की बात होती है। तो गुरु लेडीज़ के लिए सावधानी की बात है कि इस तरीके से चुनाव करे आदमी का, ठीक है ना, कि उसका व्यवहार कैसा है, उसकी सोच कैसी है स्त्री के प्रति। सोच तो आपको 1 मिनट में मालूम पड़ जाएगी, कुछ वाक्यों से मालूम पड़ जाती है। लेकिन फिर भी कोई अगर लेडीज इस तरह के गुरुओं के प्रति मतलब समर्पित होती है, जाती है, तो उसका तो बुरा होना निश्चित होता है, क्योंकि ये तो विधाता का विधान है। आप जैसे को ध्याओगे वही पाओगे, या जिसको बनाओगे अपना गुरु, तो वही लक्षण आपके अंदर आएंगे और आपकी संतान के अंदर आएंगे, तो वो पक्का होता है। क्योंकि कहते हैं ना, दुष्ट को दुष्ट मिले, नीच को नीच, और हरामी को हरामी, सत्य को सत्य मिला। तो वही चीज़ें होती हैं यहाँ पर।
अब मैं एक बात और बता दूं, कभी भी लेडीज़ को किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, कभी भी लेडीज़ को किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। और अब तो इस ज़माने में तो पति भी इस लायक नहीं रहे कि उनके पैर छुए जाएं। कुछ, हर पति के बारे में नहीं कह रहा हूँ, कुछ पति कम से कम 80% इस लायक नहीं है कि उनके पैर छुए जाएं। वो किस लिए कि मालूम है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दुर्व्यसन में, या वो खुद ही गाली गलौज करते हैं, या स्त्री के प्रति उनके वो भाव ही नहीं हैं। क्योंकि हम खुली सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पैर छुएं जो स्त्रियों के प्रति सही सोच नहीं रखता है, भले वो आपका पति क्यों ना हो। और जब पतियों से भी कहता हूँ, उस स्त्री से आप कभी खुश नहीं रह सकते जो आपका मान नहीं कर सकती हो। तो ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, जो क्योंकि मेरे पास लेडीज़ के कम से कम 1000 केस आते हैं, तो उस 1000 केस में 400 केस इस तरह के होते हैं वो अपने पति से परेशान होती है, उसके बाहर किसी से संबंध होते हैं, या वो दारू पी करके उनको मारता है, बच्चों को परेशान करता है, या दूसरी उसने बाहर रख ली होती है दूसरी घरवाली, उसके प्रति वो समर्पित होता है, घर में 30% देता है, उसको 70% देता है। तो इस तरह के लोगों के बारे में मैंने ये विचार किया है, ये हर पति के बारे में नहीं है। इंसान सब तरह के होते हैं इस संसार में, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। स्त्री को कभी भी किसी गुरु के या किसी उसके पैर नहीं छूने चाहिए, महंत के, संत के या गुरु के पैर नहीं छूने चाहिए। क्योंकि स्त्री खुद मातृशक्ति है, माँ भवानी का रूप है, माँ दुर्गा का रूप है, माँ अम्बे का रूप है, माँ बगलामुखी का रूप है, माँ काली का रूप है। तो उसको पैर छूने ही नहीं चाहिए। दोष स्त्री को नहीं लगता है, दोष उसको भी लगता है जो उनसे पैर छुलाता है। मैं हमेशा कभी भी आप में से कई स्त्रियां अगर आई भी होंगी तो आप जानते होंगे कि मैं तुरंत दूर हटा देता हूँ स्त्री को पैर से, बहुत दूर कर देता हूँ। मैं आदमी तक को पैर नहीं छूने देता, बच्चे तक को नहीं छूने देता, मेरी आदत है। आपको एक चीज़ और, एक रहस्य बता दूँ, बगलामुखी साधक कभी किसी के पैर नहीं छूता है और ना ही छूने देता है। और मित्रों, मैं आपको बता दूं, आप जैसे ज़बरदस्ती मेरे पैर छूते हैं तो इससे आपको पाप लगता है उल्टा। ये मत समझिए कि आपको कोई आशीर्वाद मिलता है इससे, इसीलिए मैं मना करता हूँ। केवल हाँ जी बात सही है, झुक जाइए, बस वो सही है, लेकिन पैर छूने की कोशिश ना करें। क्योंकि मैं उन श्रेणी के लोगों में आता ही नहीं हूँ कि जो अपना मान बढ़ाने के लिए दूसरों से पैर छुलवाते हैं। मैंने कुछ ऐसे हरामी टाइप के लोग, बड़े बूढ़े भी देखे हैं जिनको पैर छुलवाने में मज़ा आता है, और तब तक उनको मज़ा नहीं आता तब वो किसी से पैर न छुपा लें। वो हरामी टाइप ही होते हैं मेरे नज़र में। बड़ी वो सुन रहे हो तो उनको बुरा लगे, लेकिन वो होते ऐसी लायक हैं। क्योंकि जो अपना मान इस तरह से करवाता है ना, वो नीच होता है। तो इन चीज़ों में ना पड़ें, और अपनी स्त्रियों के लिए यही सलाह है कि अपने उस पर रखें बुलंदी पे। क्योंकि आप खुद एक मातृशक्ति हो, बहुत बड़ी शक्ति हो, भैरवी हो आप, भैरवी की ताकत होती है। और आप ऐसे तथाकथित या ऐसे ज़्यादा शाने लोगों से बचें जो स्त्री को कई रूपों में देखते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी मैंने तांत्रिक नज़र में या पूजा पाठी या पंडित की नज़र में आए हैं जो स्त्री को बात करते करते उससे बोलने लग जाते हैं धीरे धीरे, तुम तो भैरवी हो, तुम्हारा मेरा पिछले जन्म का बहुत अच्छा जानकारी है, तुम पिछले जन्म में फलानी थी और तुम ऐसी थी, और उसको जाल में फंसा करके उसका शोषण कर लेते हैं। तो देखिए, ये केस भी मेरे पास आते हैं। तो एक बात और बता दूं, आप लोग जैसे समझते हैं ना मुझे, मैं जैसे ज्ञान देता हूँ, तो मैं इस मामले में बहुत कट्टर हूँ। तो मैं ऐसे लोगों को सबक भी सिखा चुका हूँ, कईयों को, और मेरे शिष्य भी इतने ज़बरदस्त हैं कि जहाँ चाहे वहाँ जा करके उसको मार सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में मैं बिल्कुल निष्फिक्र रहता हूँ, क्योंकि मुझे कई जगह जन्म मेरे से मैंने सुनी है। अभी एक आध दो को तो हमारे शिष्यों ने पीट डाला, अच्छे खासे तांत्रिकों का होली को पीट डाला उनको। एक तो दिल्ली में पिटाया, अभी वो तो अस्पताल ही रहेगा 2 महीने के लिए, क्योंकि उसने स्त्री से बदतमीजी की थी औरत से। और हमारे एक से शिवम भाई ने मारा, एक पिटाया अलीगढ़ की तरफ। तो इस तरह से भाई हमारे शिष्य तो बहुत ज़बरदस्त हैं, तो ऐसे हमें तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर वो गलत काम वालों के लिए, अच्छे काम वालों के लिए तो भैया सम्मान करना ही पड़ता है। जो अच्छा काम करते हैं उनका सम्मान होता भी है, और करना भी चाहिए, और मातृवर्ग का सम्मान करना भी चाहिए। जो स्त्री का सम्मान नहीं कर पाएगा वो देवी की पूजा का अधिकारी नहीं है। आपको मालूम है, आदमी को इस विद्या में उतरने से पहले कितना संयम चाहिए मालूम है? अगर इतना संयम चाहिए कि कोई उसको सुना के चला जाए तो उसको सुनने की ताकत होनी चाहिए, उसको झेलने की ताकत होनी चाहिए, भले ही उसके पास कितनी भी ताकत हो।
अगर वो किसी जगह पर गलत है या उसने गलत शब्दों का यूज कर दिया है तो कितनी भी ताकत हो उसके अंदर, कितनी भी शक्तियाँ हों, उसको सुनना चाहिए। और अगर वो नहीं सुन पा रहा है गलत बात को या अपनी बुराई को, तो समझ लीजिए उसके पास ताकत नहीं है। अगर जिसके पास ताकत नहीं होगी बहुत जल्दी झुझला जाएगा, बहुत जल्दी कड़वा बोलने लग जाएगा, दूसरे की बात का तुरंत कड़वा जवाब देगा, गाली गलौज करने लग जाएगा, तो ये ताकत कम होने के लक्षण हैं और शक्ति नहीं होने के लक्षण हैं। तो स्त्रियों को मैं ऐसे कहूँगा, ऐसे लोगों को पहचान करके उनसे दूरी बना लें, क्योंकि यही लोग स्त्रियों का शोषण करते हैं। तो इस तरह से मैंने कई स्त्रियाँ मुझसे कहती थी, वो फलाना फलाना कहता है, आप इस अगले जन्म में ऐसी थी, आप मेरी बहन भी हो, आप फलानी हो फलानी हो। मैंने तुरंत कह दिया ऐसे लोगों से बच के रहो। कुछ और तरीके बताता हूँ। देखिए, कुछ काम करवाया किसी बच्ची ने या किसी लड़की ने अपने प्रेमी को बस में करने के लिए या उसको अपने उसमें अंडर में लाने के लिए कुछ काम करवाया, ठीक है। काम कर दिया किसी ने, 10 20 25 30 हज़ार जो भी लेने थे उसने ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा वो, अरे आपका काम बिगड़ गया है, वो देवता और प्रसाद मांग रहा है, और नहीं तो आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा, आपके घर में कोई मर जाएगा। इस तरह से ध्यान रखिए, तो इन चीज़ों से बच के रहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे उनका काम बिगड़, जैसे उन पर काम नहीं हुआ, चलो काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, काम तो ये भी कई बार होता है मित्रों, ऐसा कुछ नहीं होता 100% कोई काम होता है, ये नहीं भी होती है। लेकिन फिर जब उसने कोई शिकायत की कि अरे आप बाबा कर नहीं पा रहे हो, तो उसको तुरंत कह देता है अरे तो हमको फ़ोन मत करो, ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो ये सब डराने वाली चीज़ें होती हैं, और ऐसे लोगों का तो मैं नंबर ले लेता हूँ, उनको सीधा कॉल कर देता हूँ, भाई क्या बात है, क्यों अपनी सामत बुला रहा है, इस तरह से। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। अब पूजा में आ जाइए, स्त्रियों के लिए पूजा का विशेष बता देता हूँ। देखिए, ऐसा होता है सैकड़ों हज़ारों स्त्रियों का ये प्रश्न आता है, और मैं देखता रहता हूँ, आता रहता है, और मैं जवाब सामने होता हूँ तो दे ही देता हूँ, मगर अब इस माध्यम से दे देता हूँ आपको। देखिए, ऐसा होता है, पूजा में आप किसी भी देवता की पूजा कर सकती हैं, हनुमान जी की भी कर सकती हैं, ठीक है, कोई बंधन नहीं है। और जो आपके 5-6 दिन जो पीरियड वगैरह के दिन होते हैं, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। उसके लिए क्या बताना है आपको, देखिए उसके लिए ये बताना है कि आप अगर साधना कर रही हैं 41 दिन की, तो अब साधना तो कंटिन्यू रहेगी नहीं, अब साधना कंटिन्यू तो रहेगी नहीं। अगर आप 25 दिन या 30 दिन में अगर आपका वो पीरियड का समय शुरू हो गया तो वो नहीं रहेंगी आप, तो आप कैसे करेंगी, अब साधना टूट जाएगी 41 दिन की, नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यही भेद लोगों को मुझसे अलग करता है। मुझे इस श्रेणी पे लाके आप लोगों ने खड़ा किया, तो इसी भेद की वजह से जो चीज़ गुप्त ज्ञान में रखता हूँ इस क्षेत्र में, उसको आदमी को सीखने में सालों लग जाते हैं, सैकड़ों साल। तो वो सब चीज़ें मेरे गुरु की कृपा है, क्योंकि मुझे हर चीज़ का एक सूत्र दिया गया है गुरु द्वारा, और वो गुरु इस संसार में नहीं है, अशरीरी है, ठीक है, समझ गए ना। तो इसका मैंने हल निकलवाया था क्योंकि मैंने महाराज, और ये मैं 20 साल से ये चीज़ें बताता आ रहा हूँ। कैसे करेंगे आप, अब आप 20 दिन आपने साधना कर ली है और 5 दिन आपके गलत जा रहे हैं बीच में पीरियड के, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे। हमारा शरीर है ना, अपवित्र केवल शरीर होता है, मन या आत्मा नहीं होती, मालूम है आपको, ठीक है। ये पीरियड्स वगैरह होती है जो शरीर की हैं, आत्मा की नहीं है। तो आप इस जो भी आपकी साधना का मंत्र चल रहा है, उस मंत्र को, जैसे कि हम कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, या हम कर रहे हैं ओम हम हनुमते नमः, या हम कर रहे हैं ओम श्री भैरवाय नमः, उस मंत्र को आप मन ही मन करेंगे, मनन करेंगे उसका, केवल मनन। और कितनी बार, 11 बार। कैसे मालूम है, इस तरह से, मतलब आंखें बंद रहेंगी, जबान हिलेगी नहीं, जबान बिल्कुल नहीं हिलेगी, 1% भी नहीं, तो मंत्र खत्म, खंडित हो गया, जबान हिलेगी नहीं। केवल मन में उस मंत्र को याद करना है आपको, केवल मन में उस मंत्र को याद करना है आपको। अब मैं बोल के तो बता नहीं सकता हूँ, जैसे मन में ऐसे याद करना है, ओम नमः शिवाय, जबान नहीं हिलेगी, ध्यान रखना, मन ही मन में केवल 11 बार करना है। वो मंत्र पवित्र ही रहेगा और साधना भी खंडित नहीं होगी। जब तक आपका वो पीरियड का वो टाइम चलता है आपका, तो आप तब तक ये कर सकते हैं 11 बार रोज, मन ही मन में। मंत्र का मतलब ही है, मतलब मंत्र का जो मूल अर्थ, मतलब ही यही है कि मनन, मंत्र इति मनन, मंत्रणा देवता, देवता से मंत्रणा करने को ही, यानी वार्तालाप करने को ही मंत्र कहते हैं, वही मंत्र का मूल है। मंत्र कोई ये नहीं है कि मंत्र चलाया तंत्र क्रिया हो गई, मंत्र बड़ी चीज़ों को चलाने वाला है, मंत्र चमत्कार दिखाने वाला, ऐसा कुछ नहीं होता। देवता से वार्तालाप, देवता से मनन, देवता से बातचीत,
देवता तक अपनी इच्छा शक्ति को पहुंचाना, देवता तक उसकी पावर को अपने अंदर लेकर के आना, अपने पूरे शरीर में समाहित करना, वो मंत्र है। हर मंत्र को शरीर में स्थान दिया जाता है। ये स्थान देने की जो विद्या है, ये बहुत गूढ़ विद्या है। मैं अपने शिष्यों को बाद में बताऊंगा जब ये थोड़ी अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएंगे साधना की, जिसमें मेरे कुछ शिष्य तो बहुत ज़बरदस्त निकल के जा रहे हैं इस समय, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और शरीर में किस सिद्धि को किस जगह कैसे स्थान दिया जाता है तो वो मैं बताऊंगा बाद में। और आपको एक चीज़ और चलाना सिखाऊंगा। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और किसी देवता विशेष की साधना कर रहे हैं तो उस देवता विशेष को आवाहन करके अपने अंदर शरीर पर लेकर के कैसे जाते हैं, वो भी एक विद्या है, वो भी बताऊंगा बाद में आपको। ये बहुत चीज़ें हैं मित्रों। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं आपको ऐसी चीज़ें बता सकूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता। लेडीज़ के लिए एक चीज़ बताता हूँ। लेडीज़ के लिए एक चीज़ ये कि लेडीज़ को अनुभव बहुत जल्दी होते हैं। लेडीज़ को अनुभव बहुत जल्दी होते हैं, ये मैंने अनुभव किया है। लेडीज़ को भूत बाधा, देवता, देव शक्तियाँ, पितर योनियाँ इनके वो बहुत जल्दी होते हैं। और मैंने उनकी शक्तियाँ भी देखी हैं, इस मामले में महसूस किया है कि उनको इतनी जल्दी चेतक अनुभव होता है जितना पुरुष को नहीं होता। क्योंकि पुरुष की जो शक्तियाँ होती हैं ना, वो सांसारिक कामों में लगी रहती हैं, लेकिन जो स्त्री की शक्तियाँ है वो उसके अंतर चेतना में सोई रहती है। तो वो जब साधना करती है तो वो बाहर उसकी चेतना एकदम से जाग जाती है। तो वो सब चीज़ें होती हैं। पुरुष का दिमाग है जो बाहर लगा रहता है। मैं इसीलिए स्त्री से कहता हूँ कि इतनी कर्मठ बनिए आप, एकदम हार्ड, हल्की मत बनिए। जो भारत की जो सुपर वुमेन है उनके उठा के देखिए, वो सब हार्ड थी, इच्छा शक्ति थी उनके अंदर ये जज्बा था कि हमें यही करना है, वो करिए आप। छोटी बच्चियों से मैं कहना चाहूँगा कि बेटा अपने आप की रक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीखिए, जूडो सीखिए, ताइक्वांडो सीखिए, जुडोत्सु सीखिए और इतने अपने शरीरों को इतना मजबूत बनाइए कि आप पर 1 2 3 लड़के काबू भी नहीं पा पाएँ, या 1 2 3 व्यक्ति आप पे काबू नहीं पा पाएँ। वो तब कर पाएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस हमेशा आदमी को मजबूत बनाती है और एकदम अचूक बनाती है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं जिधर जहाँ चाहे वहीं राह है। डियर विद विल, डियर विद वे, जिधर जहाँ चाहे वहीं राह है। तो इन सब चीज़ों में आप करिए। और आपको बच्चियों को तो इतना ताकतवर आगे ज़माने में बनना ही पड़ेगा। बहुत ख़राब ज़माना आने वाला बच्चों, बहुत कंपटीशन हो जाएगा। शायद इंसान शैतान के रूप में बदल जाएगा। मैं आज की अपनी इस समय पर जो ज़माना चल रहा है मेरे साथ, मैं उसकी तुलना आज से 25 साल पहले जब मैं छोटा था तब से करता हूँ तो बहुत ज़्यादा अंतर है। बहुत ईमानदारी थी पहले, बहुत ईमानदारी। हमारे 2-4 दोस्त हुआ करते थे, बहुत पक्के हुआ करते थे और वो परमानेंट अभी तक हैं। और आजकल के बच्चों के जो दोस्त होते हैं वो 1 महीने 2 महीने में बदलते रहते हैं। आज राजू है, पंकज है, सुमित है, डॉली है, कपिल है, इस तरह बदलते हैं। गर्लफ्रेंड बदल जाती हैं, लवर बदल जाते हैं, बहुत जल्दी बदलते हैं। इनका कोई मतलब ही नहीं बनता है। मित्रों, आप कभी भी इस तरह का व्यक्तित्व अगर लेके चलोगे तो कभी भी जीवन में बड़ी सक्सेस नहीं पा पाओगे। कितनी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं आजकल के बच्चे, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बहुत केस आते हैं मेरे पास कि मेरे बच्चे ने ऐसा कर लिया, बहुत केस आते हैं। एक केस तो मैंने बहुत बड़ा सुलझाया था, वो सब जगह भटक के भारत में पूरे में मेरे पास आया था वो केस। और नदी में उनका बच्चा, वो नदी में नहा रहे थे सब लोग, किसी पवित्र नदी की बात है, ध्यान नहीं है अभी, तो शायद इस केस को 20 साल हो गए। नहा रहे थे वो पवित्र नदी में, तो बच्चा वहाँ से अचानक गायब हो गया था नदी किनारे से। तो वो एक केस मेरे पास आया तो ऐसे कैसे गायब हो सकता है, सब लोग नहा रहे थे। तो वो सब जगह भटकता हुआ, बड़े बड़े धुरंधर तांत्रिक विद्वान सबके पास, बड़े बड़े जोशी, सबने गणित लगा ली कि आपका बच्चा वहाँ पर है, आपका बच्चा वहाँ पर है, आपका बच्चा वहाँ पर है, आपका बच्चा वहाँ पर है। सब उनको कह देते वहाँ पर है, वो उस शहर में दिखवाओ। अब मेरे पास आया तो मैंने फिर माता बगलामुखी से रात में अर्जी लगाई कि मैंने कि मैया सत्य कथन दिखला दे, कहाँ है बच्चा वो, पूर्वाभास बतला दे कहाँ है बच्चा वो।
तो माता रानी की कृपा से रात में पूरा घटना का पटाक्षेप मतलब सामने आ गई। दूसरे दिन मैंने उनको बुलवाया, वो 50 लाख रुपया फूक चुके थे इस चीज़ में, और दूसरे दिन ही मैंने उनको बुलवाया। मैंने कहा कि आपका बच्चा इस दुनिया में ज़िंदा नहीं है, बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ दीजिए उम्मीद, और पैसा फूकना बंद कर दीजिए। बच्चा आपका मर चुका है, नदी में डूब गया था वो, और उसकी लाश बहुत आगे निकल गई थी बह करके। तो समझ लो उस समय तो उनको दुख हुआ, लेकिन उनको राहत मिली, और उन्होंने कहा कि पहले व्यक्ति मनोज भाई आप हैं जिसने इतना स्पष्ट और एक झटके में बताया मुझे। तो मतलब स्पष्टता ऐसी होनी चाहिए। लोगों ने पैसे खाने के चक्कर में 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार उस व्यक्ति से ले लिए, उपाय करवाने लग गए। कुछ लोगों को मालूम भी पड़ गया वो मर चुका है, तो भी वो उसको घुमाने लग गए कि ना कि लाओ सेठ आदमी, पैसे वाला आदमी है, उसको कंगाल कर दिया, मतलब समझ लीजिए आप। ऐसा भी होता है मित्रों। तो इस तरह से रहिए कि आपकी वाणी में वो चीज़ होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। वो तभी होगी जब आप आपके अंदर सत्यता को लेकर चलेंगे। आपके अंदर कोई लालच नहीं होगा, अगले आपके अंदर नेगेटिव सोच नहीं होगी, आपकी इच्छा शक्ति बहुत ताकतवर होगी। इसीलिए मैं लेडीज से कहता हूँ अपनी पावर, अपनी इच्छा शक्ति को इतना ताकतवर बनाइए कि एक पंच मार दें तो सामने वाला बैठ जाए ज़मीन में। तो इसीलिए मैं बच्चियों से कहता हूँ इतना ताकतवर बनिए बेटा। और आगे का ज़माना और ख़राब है। तो वो ज़माना हम 20 साल पुराना याद करते हो, अब करते हैं, बहुत अंतर है, बहुत। विश्वास नाम की चीज़ नहीं है अब। ये नहीं पता कि कौन सामने वाला धोखा दे जाएगा। पर माता रानी की मुझ पर तो ऐसी कृपा रही है कि मैंने कभी जीवन में धोखा नहीं खाया है, क्योंकि धोखा देने वाले सब 3 कदम पहले ही मुझे मालूम पड़ जाता है कि ये मुझे धोखा देने वाला है। अब वो धोखा देने वाले को मैं खुद समझा देता हूँ कि बेटा ऐसा मत करियो तू। चलिए, सब माता रानी की लीला है भाई। और मुझे तो जीवन में सारे लोग अच्छे मिले, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, ना मुझे कोई गलत आदमी मिला। जो गलत था वो भी मेरे लिए अच्छा बन गया अपने आप, ऑटोमेटिक। जो गलत था वो भी मेरे लिए अच्छा हो गया। जो सब माता रानी की आशीर्वाद और कृपा है, मैं इसको माता रानी का आशीर्वाद मानता हूँ। चलिए मित्रों, अब आप भी आराम करिए। अभी तो मैं मार्केट से आया हूँ और अभी बैठा हूँ आकर के। अब मैं खाना पीना खाऊँगा, फिर हो सकता है रात को मैं थोड़ा बहुत व्हाट्सअप चेक करूँगा, आप लोगों के मैसेज चेक करूँ। कॉल मत करिएगा आप मुझे, कॉल जिसको भी मुझे करनी होगी मैं खुद कर लूँगा, आप ठीक है ना जी। कॉल नहीं करने, रात में कॉल मत किया कीजिए, 10:30 के बाद कोई भी कॉल मत किया कीजिए, मुझे परेशानी होती है। और आज तो मैं भारत की सेना के लिए मेरे 7 दिन का आह्वान ने थोड़ा सा प्रभाव दिखाया, और आज मैं और कर दूँगा भाई, आज मैं और कर दूँगा। और सब बहुत लोग कह रहे हैं कि अपना पेटीएम नंबर दीजिए, आपने जब देश के लिए इतना किया है तो देखिए मैं दे सकता हूँ, पर एक शर्त पर दूंगा कि आप ज़्यादा पैसे नहीं डालेंगे उसमें, बहुत नियम से छोटी सी रकम डालेंगे, जो भी डालेंगे तब मैं इस शर्त पर मैं आपको कल दे सकता हूँ। क्योंकि आपको एक बात मालूम है, मुझे नाजायज़ और अनावश्यक चीज़ जब कुछ भी लेना अच्छा नहीं लगता है। लोग मेरे लिए मिठाई के डिब्बे लाते हैं, जो भी आता है, तो मुझे उसमें भी हिचकिचाहट होती है। क्योंकि आपको एक मालूम है कि माता रानी के भक्त लेने से ज़्यादा देना सीखते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप सबको मैं वो चीज़, वो विद्या दे करके जाऊँ कि मुझे याद रखा जाए, और कुछ ऐसा काम कर जाऊँ जिससे मेरे साथ साथ आपको भी याद रखा जाए, और वो मैं करके जाऊँगा। वो आप भी समझते होंगे इस बात को। चलिए ठीक है, जय माता रानी की मित्रों।